जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का नंबर सिस्टम की इस क्लास में। मैं हूं चंदन कुमार और मैं बताने जा रहा हूं आज नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स। कहने का मतलब है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। और इस पे क्या करना है, ये SD यादव बुक है और इस पे एकदम लेटेस्ट वर्जन है। और इसमें जो है ये आपका ये सारा 4 प्रश्न आपको मिलेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल का, फिर यहाँ पर आपका एग्जाम्पल का प्रश्न है और फिर यहाँ पर आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसमें टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 25 है। 25 प्रश्न बनेगा। जब इसको सीखेंगे तो इसको सिखाएंगे। वीडियो पूरा देखना क्योंकि मेरा मेथड जो होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा, अलग होगा। हम जानते हैं कि आप भी बना सकते हो इस तरह के प्रश्नों को, लेकिन कैसे बनाना है मेरा अप्रोच सीखो, वो काम देगा एग्जाम में। तो पहला प्रश्न जैसे आपका है कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न, और इसमें कहता है कि निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे निकालोगे? तो देखो, जब भी ये आपके पास इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करते हो, एक फॉर्मूला याद रखे होंगे। एक फॉर्मूला आप याद रखे होंगे कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। ये फॉर्मूला आप अगर याद रखें तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं रखे हैं, लाइट समस्या, रुक जाओ, अगर याद नहीं भी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको आपको बताएंगे कि इस बनाना कैसे है एग्जाम में। तो सबसे पहले देखो, आपको दिया हुआ है लास्ट में अंतिम संख्या 80, यही 80n है हमारा। आप इसको इसमें रख दो। ये देखो, ये वर्गों का योग है। जब भी प्राकृत संख्या के वर्गों का योग बोले तो ये सूत्र पे ही लगेगा, लेकिन इसको एग्जाम में कैसे अप्लाई करेंगे, एग्जाम में कैसे सोचेंगे कि अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए तो आप आराम से सिर्फ 80 लिख देना है। ठीक है, 80 लिख दिए, गुना लगा देंगे। 80 में 1 जोड़ देना, 81, फिर गुना, और फिर 80 और 81 दोनों को जोड़ देना। 80 और 81 दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 161 हो जाएगा, और बटा हो जाएगा 6। क्लियर है? अब इसको कटा लो। ठीक है, किसी को देखो, ये कटा लो, मान लेते इसको 3 कर दिए, आधा कर दिए, इसको कटा दिए, 40 कर दिए। ठीक है, उसके बाद 3 से और कटा देते हैं, इसको कटा देते हैं। 3 दूना 6, 21 हो गया, 3 सत्ते 21, 27 81। अब आप इसको गुना कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। आप कहोगे कि सर गुना कैसे करेंगे? गुना करने भी आपको हम सिखाते हैं। चलो देखते हैं गुना कैसे होता है। तो गुना करना कैसे है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये दोनों को गुना कर दो, 40 और 27 को, तो 0 लिख दिए, यहाँ समझना, गुना 0 लिख दिए। 4 से इसको गुना करेंगे, 7 चौक 28 की 8, हासिल 2, 4 दूना 8 और 2 10, हो गया टोटल 1080 और है 161। हम क्या करेंगे, 161 यहाँ लिख देंगे और इसको गुना कर देंगे। ये जो 0 है ना, इस 0 से कोई मतलब नहीं, 0 बैठ जाएगा। ठीक है, 3 डिजिट में। अब क्या करेंगे, 3 डिजिट का जो गुना सिखाए थे आपको हम, 1 2 3 2 1, ये अंकों का काम करके गुना करना होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि एक अंक का सबसे पहले इन दोनों का काम करेंगे, 8 एकम 8 हो जाएगा। फिर 2 अंक का काम करेंगे, इधर से इधर, इधर से इधर, दोनों को जोड़ देंगे, तो 1 गुना 0 0 और 8 6 48 की 8, हासिल 4 हो जाएगा। फिर 3 अंक का काम करेंगे तो स्टार बन जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यानी कि इस 1 से 1 को गुना 1, 6 गुना 0 0, 8 एकम 8, 8 और 1 9, और 9 और हासिल था 4, 9 4 13, 13 की 3, हासिल 1 हो जाएगा। फिर 2 अंक का काम करेंगे, 6 एकम 6, 1 गुना 0, तो 0, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, और 1 एकम 1, यानी कि अब देखो ये जो उत्तर आया आपका 17 38 80, यही उत्तर आ जाएगा। तो ये उत्तर आ गया। अब कहोगे कि सर आपने इसको जो इस तरह से बताया, आप क्या इस तरह ये वाला फॉर्म में नहीं बना सकते हैं? आप जब इसमें पुट करोगे ना चीजें तो वही होगा। देखो अंतिम संख्या यहाँ पे अगर आप 80 लिखते हो तो 80 और 1 जोड़ोगे तो 81 हो जाएगा, और यहाँ 80 दूना 160 और 1 161 हो जाएगा। अब बटा 6 तो है, ये है, तो यही तो है,
यानी कि सोचने का तरीका बदल दिए। एग्जाम में जब भी आ जाए प्राकृत संख्या के वर्गों का योग तो यही करना है। अब जैसे कि मान लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न ये है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित के योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कहता है कि 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर और 70 का स्क्वायर, कैसे बनाएंगे इसको। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम आपको बताए थे कि प्राकृत संख्या यानी कि 1 से लेके 70 तक का अगर स्क्वायर रहता तो हम सॉल्व करते 70 गुना 71 गुना, और यही दोनों को जोड़ते, 70 और 71 को जोड़ दो तो 70 70 क्या होता है 140 और 141 हो जाएगा। 141 अब बटा 6 हो जाएगा। ठीक, पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करोगे, इसको घटा लो, 3 दूना 6, यानी कि 3 से कटा रहे हैं। और 3 से कैसे कटता है ये भी जान लो। 4 1 5 1 6, 3 का टेबल में 6 आ रहा है, यानी कि अंकों का डिजिट जोड़, और इसको जो है 6 भी 3 का टेबल में आ रहा है, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और 3 से कटाएंगे, 3 चौक 12, 13 14 2 बचा, 3 7 21, 47 हो गया। अब दूसरे इसको कटाएंगे तो ये आ जाएगा 35। ठीक, अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको। अगर आप इसको गुना कर देते हैं तो ये आपका उत्तर निकल लेगा 1 से लेके 70 तक का स्क्वायर का। तो गुना करना काफी आसान है, आपको हम गुना सिखा रहे हैं, ध्यान से देखो कैसे गुना करेंगे। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 35 और 71 को गुना कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 1 गुना 5 करेंगे तो क्या होगा 5। 1 से 3 को जाएंगे 3 और 7 5 35, 35 और 3 कितना होता है 38, 38 की 8। ध्यान से समझना क्या कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट गुना करेंगे 7 21, 21 और हासिल 3 था, 21 और 3 24, 2485 हो जाएगा। और गुना करना है आपको 47 से इसको, ठीक है। तो आपका निकलेगा 1 से 70 का स्क्वायर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम गुना जल्दीबाजी में कैसे करें। हमारे पास गुना का तो कॉन्सेप्ट है, लेकिन करें तो आखिर कैसे करें। तो देखो, जब भी इस तरह का गुना आ जाए तो आपको दिमाग, देखो अगर आप ओल्ड मेथड से भी करोगे ना तो आप जल्दी कर लोगे। अगर आप इसको ओल्ड मेथड से भी करोगे तो तुरंत कर सकते हो गुना, जो आपका बचपन का विधि है कि 7 5 35, 7 5 35, इसको गुना करेंगे 5 हासिल 3, फिर 7 8 56 और 3 कितना होता है 56 और 3 59 की 9 हासिल 5 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 7 चौक 28, 28 और 5 कितना होता है 28 5 33 की 3 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 7 दूना 14 और 3 कितना होता है 17। ठीक है, देखो ये लंबा विधि बता रहे हैं, शॉर्ट भी बताएंगे भी। 4 5 20 की 0 हासिल 2, 8 चौक 32, 33 34 की 4 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, 4 2 8 1 9। अब इसको जोड़ोगे 5 9 4 3 7, 9 और 7 16 की 6 हासिल 1, 9 10 1 11, 11 67 95 आया गुना करके। अब कहोगे कि ठीक है सर ये तो है, ठीक है, लेकिन इसको शॉर्ट वे में गुना कैसे करेंगे ये तो जानना है। ये तो लंबा विधि है, आप बचपन से ही सब जान रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो इसको गुना करने के लिए एक रूल बनाते हैं। आपको यहां पर ही आपको बता रहे हैं क्या करना है। आपको इसको आप आराम से लिख देना 24 85 गुना, इसको लिख दो 40 + 7, ऐसा लिख सकते हैं। 40 + 7 जब लिखेंगे ना तो आपको गुना करने में एक आसानी मेथड हो जाएगा। क्या आसानी मेथड हो जाएगा, ध्यान से देखो। आप 0 पहले बैठा लो, यानी कि हम इससे इस चीज से इससे गुना करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे तो 0 यहां लिख दिया 0। और 4 से गुना करना काफी आसान होता है। तो 4 5 20 की 0 हासिल 2, 8 चौक 32 33 34 की 4 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, 4 2 8 1 9, ये हो गया। और प्लस फिर आप इस 7 से इसको गुना करोगे, 7 5 35 की 5 हासिल 3, 7 8 56 और 3 59 की 9 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, 33 की 3 हासिल 3, 7 2 14 और 3 17।
ये हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे तो 0 और 5 क्या होता है 5, 9 और 0 9, 3 और 4 7, 7 और 9 16 6 1, 9 10 11, यानी कि 11 67 95। अभी 11 67 95 इस तरह से गुना करके आया, और पहले भी आपको जब हम किए थे तो भी वही था हमारा। अब नहीं जाएगा 11 67 95। कहने का मतलब यह हुआ, यहां पर आपका गुना है 11 67 95। आपको दो तरीका से हम गुना करके सिखाए। यही देखो, यही चीजें आपको टीचर नहीं सिखाता है, जिस कारण से आपका मैथ थोड़ा हार्ड हो जाता है, और हम आपको जहां छोटा छोटा पॉइंट है वहां सिखाना चाहते हैं। इसलिए वीडियो बोलते हैं पूरा हमेशा देखने की कोशिश करना, क्योंकि हर क्वेश्चन आप अलग मेथड से बनाओगे, हम हो सकता है कुछ अलग बताएं उसमें। तो यहां पर आप क्या करना, ये तो गुना कर दिए। अब ये जो था ये तो 1 से 70 का स्क्वायर तक निकाले हम। अब हमको चाहिए इसमें 1 से 19 तक का स्क्वायर, यानी कि अगर हम यहाँ पे आपको बताएं 1 से 19 तक का जो स्क्वायर है हमारा, क्योंकि ये 20 21 यानी कि प्राकृत संख्या का है वर्गों का योग। अब अगर 1 से 19 तक के वर्ग का योग निकालना है तो वही रूल है, सिर्फ अंतिम संख्या पकड़ेंगे 19, आगे बढ़ेंगे 20 गुना, इन दोनों को जोड़ दो। 20 और 19 कितना होता है, आप इसको 20 मान लो, 20 20 40 और एक कम कर दो 39 39, ठीक है, और बटा 6 कर दो, ठीक है। तो अब इसको कटाना आसान हो जाएगा आपका। देखो 6 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 से कटाओ 3 दूना 6, 3 कहाँ 3 3 3 9, अब 2 से कटाओ 10। अब इसको गुना करना है, तो गुना करना काफी आसान है। ये वाला 13 का टेबल या 19 का टेबल, देखो 13 का टेबल है तो छोटा 19 से, लेकिन आप 13 को 9 बार पढ़ोगे तो काफी समय लगेगा, और 19 को अगर लेते हो बड़ा अंक है मान लेते, लेकिन वो 3 ही बार तो पढ़ना पड़ रहा है, तो इधर से इधर पढ़ने की कोशिश करना, ये भी एक स्मार्ट तरीका होता है। 19 दिया 57 की 7 हासिल 5, और 19 का 19 और 5 24 हो जाएगा, और ये जीरो जो है ना, जीरो गुना में ये बैठ जाएगा 2470। ये क्या हुआ 1 से 19 तक के वर्गों का योग। अब ये 2470 आपको इसमें माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमको उसने 20 से दिया था स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, तो हम इसमें जो है ये 1 से लेकर टोटल है, तो इसको माइनस कर देते हैं, 5 हो जाएगा। 9 में 7 जाएगा 2 बच जाएगा, उसके बाद 7 में 4 जाएगा 3 बच जाएगा, 6 में 2 जाएगा 4 बच जाएगा 1 1, यानी कि 11 43 25 आपका ये उत्तर हो गया। क्या समस्या आया इस प्रश्न में, कुछ भी नहीं, सिर्फ गुना सीखना था, वो गुना सिखा भी दिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए ये प्राकृत संख्या के घनों का योग है, ठीक है, और प्राकृत संख्या के घनों का योग का सूत्र ही पहले बताते हैं आपको। जो प्राकृत संख्या का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बाय 2, यही होता है। ये प्राकृत संख्या का, अगर हम 3 हटा दें सबसे, यानी कि अगर हम सारे से क्यूब को हटा दें तो सूत्र हो जाएगा हमारा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। लेकिन चूंकि घन है इसीलिए इसमें एक एक्स्ट्रा स्क्वायर लगाना पड़ता है। क्लियर है, ये चीज हो गया। अब अगर हम इसी को अलग मेथड से समझें कि सर इसका अलग एक रूल कुछ है, अलग रूल क्या हो सकता है, अगर हम ले लें 90, देखना इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, गुना 91, ठीक है, यानी कि ये अंतिम संख्या n को मान लिया 90 और उसके आगे बढ़ गए, हो गया 91, 90 प्लस 91 और बटा 2 करके इसका स्क्वायर कर देंगे। अगर हम यही याद रखें, यही तो बात याद रखें कि अगर क्यूब में क्या होता है, अंतिम संख्या लेते हैं, एक आगे बढ़ते हैं, बटा 2 का स्क्वायर कर देते हैं। अगर ये चीज हम याद रखते हैं तो इससे बचेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज आया कहां से, तो इसी से आया, ये भी मायने रखता है। अब ये भी क्यों बता रहे हैं, ये भी जानना जरूरी है। अगर क्वेश्चन ऐसा रहता और 100 दे देता और यहां लिख देता n का क्यूब,
ठीक। और ऑप्शन में आपको ये चीज देखने को मिलता कहीं, अगर जानकारी नहीं रहता तो ये आप आंसर नहीं मार पाते, इसलिए जानकारी रखना जरूरी होगा आपको। अब इसको कटा लो, 2 से हो जाएगा ये 45 हो जाएगा ना। अब इसको 45 गुना 91 कर दो। आपको गुना करने तो हम सिखाए ही हैं, आपको बोले थे 1 से 5 को गुना करोगे तो हो जाएगा 5, 1 से ही 4 को गुना करेंगे 4 और 9 पचे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 की 9 लिख देंगे, हासिल हमारा 4 हो जाएगा। और फिर लास्ट गुना करेंगे, 9 चौक 36 और 4 40, ठीक है 4095 हो गया गुना करके, ठीक है इन दोनों को। और फिर कहता है इसका स्क्वायर, ठीक है ये काफी बड़ा स्क्वायर हो रहा है इसमें, ये तो समस्या पैदा कर देगा। तो समस्या क्या पैदा करेगा, जितना बड़ा है भाई करना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो वही चीज है, इसका जो आंसर आएगा हम आपको ये बता देते हैं कि इसको कैसे करेंगे। मतलब बड़ा गुना है मानते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट वे में कैसे करेंगे। कल की क्लास में आपको बताए थे ना कि 5 अगर लास्ट में रहेगा तो 5 का स्क्वायर लिखने बोले थे 25, ठीक है। और ये 409 के आगे बढ़ जाओ 410 और उसको 410 से गुना करने बताए थे आपको, और जो गुना आएगा यही लिखना है इसके जगह इधर, ठीक है। तो गुना जब करते हैं तो वही 1 2 3 2 1 वाला ट्रिक से करेंगे, यानी कि अंक लेके। तो सबसे पहले एक अंक का काम करेंगे तो 9 गुना 0 क्या हो जाएगा 0, इधर से 0 गुना 0 0, 1 गुना 9 तो 9 जोड़ दिए। अब फिर तीनों को गुना, 0 गुना यहाँ से यहाँ 0, यहाँ से यहाँ 0, 9 चौक 36 की 6 हासिल 3 हो जाएगा। फिर 2 अंक का 4 एकम 4, ये तो 0 होंगे 4 और 3 7 हो जाएगा, ठीक है 7 लिखेंगे। और फिर आपका हो जाएगा ये इधर से इधर गुना, ठीक है 4 चौक 16, यानी कि 16 76 90 आपको यहाँ पे प्यार से लिख देना है, 16 76 90 25, ठीक है। तो 16 76 90 25 ये आंसर हो गया। कितना बड़ा गुना था, लेकिन स्मार्ट में सिखाए कैसे करना है वो सिखाए, मजा आना चाहिए सब सवाल में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन है तो वही लेकिन है बीच से। अभी आपको हम बताए अगर ये 1 का क्यू रहता प्लस 2 का क्यू रहता डॉट 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 प्लस 60 का क्यू रहता ना, तो आपको हम बताए 60 लिखना गुना 61 लिखना बटा 2 लिखना का होल स्क्वायर लिखना। कौन सूत्र से ये आता है, तो आपको हम सूत्र भी लिख देते हैं, बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। बटा 2 का होल स्क्वायर, ये घनों का योग होता है, ठीक है। प्रैक्टिस करते करते दिमाग में सेट हो जाता है ये सब चीज। अब क्या करेंगे, हम इसको कटाएंगे, 2 से ये कट जाएगा 30 बार में। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करके तो देखो जब 0 रहे तो 0 लिख देना, 3 से गुना कर देना, 3 का 3 अच्छा 18 1830 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि 183 का स्क्वायर करके 2 to 0 लिख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको एक समस्या ये पैदा हो गया कि सर अब गुना कैसे करें। देखो यहाँ पर भी आपको सिखाते हैं। हम क्या करेंगे, हमने इसको गुना करने के लिए एक नियम ये लगाया कि ये जो 0 है ना, इस 0 को 2 बार लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि 1830 जब गुना करेंगे ना तो 2 to 0 तो आता ही है, ठीक है। जैसे 10 गुना 10 करते हैं तो 2 0 है उसमें, तो 1 गुना 1 कर लो और दोनों 0 बैठा दो, तो उसी तरह से ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर ही 183 ऐसा लिख लेंगे और इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो गुना करने का रूल आपको शॉर्टकट क्या है, 3 तिया 9, ठीक है। 8 तिया 24 और 8 तिया 24 क्रॉस गुना, 24 24 48 48 की 8 हासिल 4। फिर 3 का 3 3 का 3 क्रॉस गुना पूरा कर दिए और 8 8 64, तो 3 3 9 64 और 9 और 4 ये सबको जोड़ोगे तो 4 4 8 9 8 17 की 7 हासिल 1 6 और 1 7 77 77 की 7 हासिल आपका 7 रहेगा। फिर क्रॉस गुना 2 डिजिट का, 8 कम 8 8 कम 8 8 8 16 16 और 7 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। 23 की 3 लिखेंगे, हासिल मेरा 2 रहेगा। उसके बाद लास्ट गुना 1 एकम 1 और 2, 1 और 2 कितना होता है 3 होता है। 33 78 9 यहाँ पे लिख देंगे और डबल 0। ये जो हुआ आपका ये कहां से आया, ये 1 से आया, ठीक है गुना। अब हम आपको बताए हैं 15 का क्यू है, इसका मतलब इसमें कुछ तो माइनस करना पड़ेगा हमको। अब माइनस क्या करना पड़ेगा,
तो माइनस करना पड़ेगा हमारा एक 14 तक का। तो 14 तक का क्या करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसा है, और प्लस लास्ट में है हमारा मान लेते हैं 14 का क्यूब। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि 14 गुना 15 बटा 2 का होल स्क्वायर, 2 सते 14। ठीक है, अब 15 का टेबल पता होना चाहिए, 15 सते कितना होता है, 15 गुना 7 करेंगे। अब देखो बहुत लोगों को नहीं टेबल पता है, ठीक है, तो वो गुना करता है ऐसे, 7 पचे 35 की 5 हासिल 3 7 का 7 और 3 10 100। और जिसको 15 का टेबल है, 15 का 15 15 दूना 30 15 तिया 45 15 चुके 60 15 55 15 चुके 90 15 सत्ते 75 से 105 15 अठे 20 से 15 9 35 से 15 धंग 150। और किसी को ना डायरेक्ट अब 15 बन जा 15 52 जा 30 अगर ये करते हो तो ये भी सही है, लेकिन हिंदी मीडियम से जल्दी बोला जाता है। तो 15 सत्ते 75 से हमको अगर याद है तो हम तुरंत लिखेंगे 105 का स्क्वायर। ठीक है, और कल बताए थे लास्ट 5 का आपको स्क्वायर। ठीक है, लास्ट 5 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 10 के आगे 11 110 110 25 ना कहता है, इसमें आप माइनस कर दो, यानी कि यहाँ 25 लिख दो, यहाँ 1 1 0 लिख दो और इसको घटा लो। 10 में 5 जाएगा 5, 9 में 2 जाएगा 7, यहाँ बचा 8, यहाँ 8 में 1 जाएगा 7 और यहाँ 7 में जाएगा 6, यानी कि 33 67 875 इस प्रश्न का उत्तर आएगा। 33 333 78, कुछ तो गलत हो गया, 33 इसी में गलती हुआ होगा, ये वाला में 183 वाला गुना में। ठीक है, हमको लगा कई गुना किए हैं गलत। 3 तिया 9, 8 तिया 24 8 तिया 24 24 48 की 8 हासिल 4। ठीक है, फिर 3 का 3 और 3 का 3, अच्छा 3 और 3 6, हम उस समय 9 जोड़ दिए थे, हमको पता नहीं था, तो 6 और 88 64 64 और 6 कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 70 70 और 4 74 74 की 4 हासिल 7 और फिर अटकाट 16 16 और 7 16 7 23 23 की 3 हासिल 2 उधर। ठीक है, सिर्फ इस जगह जो है 89 के बगल में यहाँ 4 पुट हो जाएगा। ठीक है, 4 पुट कर दो भाई 4। ठीक है, अब 4 में एक जगह क्या बचेगा, 3 हो जाएगा यहाँ, बस आप गलत नहीं करना। ठीक है, हो जाता है, देखो हम गुना कर दे 3 तिया 9, जबकि उसको जोड़ना था, मिस्टेक हो जाता है। तो अगर 33 37 875 है तो हम इजी वे में तो ला ही दिए ना, आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब देखो यहाँ पर है संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न में बी टाइप, और निम्नलिखित का योगफल ज्ञात कीजिए। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, यानी कि ये जो है ना सम संख्या के वर्गों का योग है। इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो जब सम संख्या के वर्गों का योग रहता है ना तो बहुत आसान होता है। ट्रिक है 20 गुना 21 गुना 22 बटा 6, आप इसी से सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब इसको गुना कर लो, 11 सत्ते 77 77 गुना 20 कर दो तो हो जाएगा 0, 7 दूना 14 की 4 हासिल 1 7 दूना 14 15, यानी कि 1540 आपका उत्तर होना चाहिए इसका, और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये कैसे हुआ आप कहोगे, सिर्फ किस फॉर्मूला से ये आपका निकला, यही ना कहोगे। तो ये जो होता है ना, इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6, ये सूत्र से निकला। कैसे, ध्यान से देखो, 20 लिखेंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, अब 20 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। यानी कि अगर आप ये याद रखे हो कि सम संख्या का मतलब क्या करते हैं हम लोग, मेमोरी में सब फिट कर लेते हैं, सोचते रहते हैं डेली। देखो जब तक जॉब ना लग जाए तब तक सोचते रहना कि अगर सम संख्या के वर्गों का योग दिया तो अंतिम संख्या पकड़ेंगे, 3 बार आगे बढ़ जाएंगे, 20 21 22। ठीक है, अब बटा 6 हो गया, सूत्र से 6 कहां से आया, ये सूत्र से लाते हैं, लेकिन याद रखना है, मेमोरी में सेट करके रखना है, तभी आप इसको बना सकते हो। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 36 38 40, देखो 70 तक दिया है, तो आपको इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले लिखना होगा 70 गुना 71 गुना
72/6। अब फिर माइनस करना पड़ेगा, इसमें 36 दिया है, 38 दिया है, इसका मतलब इधर क्या रहा होगा 34। ठीक है, पीछे 34 का लास्ट में सम संख्या ले लिए, यानी कि 1 से लेके ये जो निकला है ना, ये 1 से नहीं 2 से बोलेंगे, 2 का स्क्वायर से निकला ये हमारा 70 का स्क्वायर तक का ये। ठीक है, ये वाला। अब हमको चाहिए 2 से लेके 34, कहां से 2 का स्क्वायर से चाहिए हमको 34 के स्क्वायर का योग चाहिए, यानी कि ये अंतिम संख्या हमारा 34 हुआ ना, तो 34 लिख देंगे गुना 35 लिख देंगे गुना 36 लिख देंगे और बटा 6। ये 6 कहां से आया, सूत्र से। सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2/6। किसका सूत्र होता है, सम संख्या के वर्गों का योग। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कहां से करेंगे सॉल्व, इसको कटा लो, 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौक 12। ठीक है, 2 से कटा लो, 35 दूना 70। अब इसको गुना करना है। गुना कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले 2 डिजिट को गुना करते हैं। ठीक है, 35 गुना 5 एकम 5, 5 लिख दिए। फिर 1 से 3 को जाएंगे तो 3, अब 7 5 35, 35 और 3 38 की 8, हासिल 3। फिर क्या करेंगे, लास्ट 7 21, 21 और 3 कितना होता है 24, यानी कि 2485 हो गया। और फिर गुना करना होगा हमको, इसको 24 से गुना करना होगा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 20 + 4। ठीक है, शॉर्ट वे में गुना हो जाएगा। मतलब देखो गुना तो लंबा तो कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन इजी वे में हो जाता है, टेंशन नहीं होता यहाँ गुना करने में। यानी कि इसका डबल करके 0 लिख देंगे। ठीक है, 0 लिख दिए। अब 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 की 7 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 2 दूना 4। फिर प्लस कर देंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20 की 0, यहाँ लिखते हैं 0, जोड़ने में अच्छा लगेगा आपको, हासिल 2। 8 चौक 32 33 34 की 4 हासिल 3, 4 चौक 16 और 3 19 की 9 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9। अब इसको जोड़ दो, 0 4 7 7 14 15 16 हासिल 1, 9 9 18 19 की 9 हासिल 1, गलत हो गया, 0 4 9 और 7 कितना होता है 16 की 6। ठीक है, लिखे थे, हासिल 1 9 9 18 1 19 की 9 हासिल 1 4 1 5, यानी कि 59 64 0 ये आपका इधर का गुना हुआ। ठीक है, 59 64 0। अब इसमें आपको माइनस करना होगा इसका गुना, तो 6 के 36 की 6 लिख दिए। उसके बाद आपको इसको टोटल को गुना करना है, तो गुना कैसे होगा, देखो 5 गुना 4 करो, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 15 और 12 27 हो गया, और 27 और 2 हासिल था मेरा, तो 27 5 चौक 20 की 0 2 हासिल था, तो 27 और 2 कितना हो जाएगा 29 की 9 हासिल कितना बचा 2। फिर लास्ट गुना 3 तिया 9 और 9 और 2 9 और 2 11। फिर से देख लो एक बार गुना, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 5 तिया 15 4 तिया 12, 15 12 और 2 को जोड़ दो, तो 5 2 7 और 2 9, 1 1 2 29 की 9 हासिल 2 रहा। फिर लास्ट गुना 3 तिया 9 9 और 2 11। अब इसको गुना करना है 6 से, तो 6 से करेंगे 0, 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 का 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 6 6 1 7, यानी कि 71 40 आया ना, 71 40 आप इसमें माइनस कर दो। ठीक है, तो 0 4 में 4 0, 6 में 1 जाएगा 5, 9 में 7 जाएगा 2 और 5, यानी कि 52,500 आपका उत्तर हो जाएगा। है ना आसान। ठीक है, तो गुना थोड़ा सा अच्छे से करना, मल्टीप्लिकेशन अगर सही है तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तो 52,500 इसका उत्तर हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। 3 नंबर देखिए क्या कहता है कि 1 का स्क्वायर 2 3 का 5 का 19 का 21 का। ठीक है, अब देखो सम संख्या रहे या विषम संख्या का वर्गों का योग रहे, सूत्र दोनों का एक ही होता है। अगर ये कान में आपका सेट हो गया, कान में घुस गया, दिमाग में घुस गया, तो फिर दिक्कत नहीं है। तो इसको भी उसी तरह करेंगे, 21 गुना 22 गुना 23 और बटा 6, 3 से कटा लो, 3 दूना 6, 3 7 21। ठीक है, 2 से कटा लो 11। अब इसको गुना कर दो,
गुना करना देखो, आप किसको किससे गुना जल्दी करते हो ये मैं नहीं रखता। तो छोटे वाले अंकों से पहले इसको गुना करो, क्योंकि 11 से गुना करना फिर आसान हो जाएगा। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 गुना 3 7 21 की 1 हासिल 2, 7 गुना 14 15 16 161 अगुना 11। अब 11 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आपस में इसको जोड़ जोड़ के भी गुना होता है। तो 11 एकम 11 की 1 हासिल 1, 11 छक 66 और 1 67 की 7 हासिल 6, 11 का 11 और 6 17, यानी कि 1771 इसका उत्तर होना चाहिए आपके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर। ठीक है, बताओ क्या किसी को दिक्कत है, कोई समस्या है इस प्रश्न में? अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। उसी तरह से ये है, हाँ वो अगर इसका कहोगे कि सर सूत्र नहीं लिखे तो सूत्र लिख लो, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाय 6। ये किसका है? सम या विषम के वर्गों का योग है। अगर स्क्वायर वाला का योग रहेगा, सम संख्या या विषम संख्या रहे, तो यही सूत्र लगाना है। ठीक है, ऐसे ना लिखा करो कॉपी में, इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा। हम लोग भी इसी तरह से लिख लिख के रखते थे, ठीक है, और हमेशा देखते रहते थे, कॉपी जब उल्टाते थे तो अच्छा ये सूत्र होता है। और जब भी एग्जाम देने जाओ तो ये सब देख के जाना, ताकि उस समय माइंड में रहे, सेट रहे कि हाँ इस तरह से कुछ होता है। अब देखो 15 17 19 35 37 क्या नहीं बना पाओगे? वही तरीका। क्या तरीका है भाई? आपको सबसे पहले 1 का क्यू प्लस 3 का क्यू यानी कि विषम संख्या का जाना है, और 37 का क्यू लेके चलना होगा। तो 37 गुना 38 गुना 39/6 ये करेंगे। उसके बाद इसको कटाएंगे तो आधा आधा कर दो ना, इसको कटा लो 3 3 दूना 6 होता है, 19 दूना 38 होता है। ठीक है, अब देख लो 3 से कौन कटेगा ये बताओ? ये कटेगा, 3 का 3 और 3 तिया 9 13 39। अब इसको गुना करना पड़ेगा आपको। तो गुना करना बहुत आसान है, 19 का भी टेबल पता है और 13 का भी टेबल पता है हमको। 19 सत्ते कितना होता है? 19 सत्ते 33 से ना, 19 सत्ते 33 से। ठीक है, 33 से 3 लिखेंगे, हासिल 13 लिखेंगे। उसके बाद 19 तिया 57 और 13 कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हो जाएगा 70। 7 3 10 की 0 हासिल 5 1 7, हाँ 70 हो जाएगा। यानी कि 703 हो गया। अब गुना फिर 13 कर दो, इसको 13 से गुना करेंगे, 13 तिया 39 की 9 हासिल 3 3 हो गया। 13 गुना 0 तो 3, 13 सत्ते 91, यानी कि 91 39 जो ये आया आपका, कहां से आया? 15 से लेके 37 तक का ये हमारा क्या आया? योग आया। 1 से लेके 37 तक का योग आया। अब 37 तक का अगर योग आया है तो हम अब क्या करते हैं? अब दिमाग लगाते हैं इसके पीछे जाने का। पीछे में क्या रहेगा? 1 का क्यू से लेके प्लस 3 का क्यू प्लस डॉट डॉट, और ये 15 है ना, 15 से पीछे क्या विषम संख्या रहा होगा? 13। ठीक है, यानी कि 13 का क्यू। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र हो जाएगा सर 13 गुना 14 गुना 15/6। ठीक है, ये भी कटा लो उसी तरह से। कटेगा ऐसे, देखो इसका आधा कर दो 3, इसका आधा कर दो 7, 2 से कटा दिए, 2 तिया 6 2 से 14, 3 से कटा लो 3 5 15। अब इसको गुना कर दो, 13 7 91, 91 और गुना 5 कर दो, तो 5 का 5 और 9 5 45। ठीक है, यानी कि हो जाएगा 455। अब ये 455 इसमें आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 में 5 जाएगा 4, 13 में 5 जाएगा क्योंकि दाई से पैसा लेगा, तो 8 होगा ना, 8, और यहाँ पे बचा गया 10, 10 में 4 जाएगा 6 और ये 8, यानी कि 86 84 इस प्रश्न का मेरे अनुसार उत्तर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो ये था आपका टोटल एग्जाम्पल। कैसा लगा? एग्जाम्पल सीखने में कोई समस्या तो नहीं हुआ होगा? यही आंसर है। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज में। देखिए एक्सरसाइज में भी आपका जो है अभ्यास प्रश्न में टोटल 25 तक शायद सवाल है, और ये बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको इसको हम समझाते हैं। देखो क्या करना है, कहता है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, ठीक है,
और उनका अंतर क्या है 20 है, उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा। तो देखो कभी कभी क्या होता है ना कि जो कॉन्सेप्ट हमारे खून में है वही जल्दी काम आ जाता है, ठीक है। तो दो धनात्मक पूर्णांक का योग का मतलब क्या हुआ कि कोई संख्या x रहा होगा और y रहा होगा और इसका योग हमको बोला 80 है, और उनका अंतर यानी कि x माइनस वाई का अंतर बोला है हमको कितना बोला है 20 बोल दिया है, ठीक है। तो आप इसी विधि से बना लो ना, ये भी जल्दी बना देगा आपका। तो ये हो जाएगा 2x बराबर 80 और 20 कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये 2 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। इसका मतलब एक बात बताओ, अगर x की वैल्यू यहाँ 30 है तो इसका मतलब कितना जोड़ेंगे कि 80 होगा 50, ठीक है। 50 और 30 80, तो y का वैल्यू निकल गया। अब हमको चाहिए दोनों, तो उन संख्या के वर्गों का अंतर चाहिए। तो 50 का स्क्वायर होता है 2500, अब माइनस 30 का स्क्वायर होता है 900, 2500 में 900 जाएगा तो बचेगा 1600, तो 1600 आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है, ये भी याद रखना। और जिस दिन टाइप नहीं हो पाएगा उस दिन वीडियो ना आ पाए, ये भी एक संभावना है। तो देखो दो धनात्मक यानी कि दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है और उनके वर्गों के बीच का अंतर 207 है, संख्याएं क्या है, ठीक है। ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है। तो देखो दो संख्या जो है ना, वो दो संख्या आपको ऑप्शन में दिया है 17 8, 16 7, 15 6, 23 14, वही दो संख्या है और उसका अंतर बोला है 9, सबका अंतर 9 होगा। देख लो 17 में 8 जाएगा 9, 16 में 7 जाएगा 9, 15 में 6 जाएगा 9, 23 में 14 जाएगा 9, ठीक। अगर एक तो में खाली अंतर 9 रहता ना, वही उत्तर मार देते, लेकिन गलती क्या है, गलती नहीं स्मार्ट क्या किया है, सबका अंतर 9 दे दिया। चालाक है वो एग्जामिनर। लेकिन कहता है कि उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, ठीक है। अरे भाई 17 का स्क्वायर पता है 289 होता है, 8 8 64, और कहता है इसका अंतर 207 होना चाहिए। 9 में 4 जगह क्या बचेगा 5, ए भैया 7 बचना था, यहाँ 5 बचा, ये नहीं हो सकता। इकाई अंक से ही पता कर लेंगे, ठीक है। हम आपको ये लिख के इसे बताए ताकि आप पहले ऐसे सीखो कि इकाई अंक ये हुआ, ये आंसर कट गया ए नंबर। लेकिन अब क्या करेंगे, दिमाग से ऐसे करेंगे सर, अच्छा चलो कर देते हैं पहले। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 7 7 49, ठीक है। अब इसका अंतर 207 होना चाहिए। 16 में 9 जाएगा 7 ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या किए, सबसे पहले 16 का स्क्वायर ये लिख दिए, 7 से 49 लिख दिए, 6 में तो 9 घटेगा नहीं। दूसरी बात, आपको अगर डर लगे ना, पहले बना लेते हैं। अब देखो 4 में 4 0 2 207, अगर लगे कि घटो कहीं गलत तो नहीं हुआ है तो नीचे से जोड़ देना, इन दोनों को जोड़ देना, ऊपर पुर जाएगा तो आंसर सही है, यानी कि घटाई सही हो। 9 7 16 की 84 ले, 4 1 5 हासिल वाला 2 के 2 हो गया, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा। लेकिन क्या हम इसमें ये सब करेंगे एग्जाम में? तो ये नहीं करना है, ये सब कोई यही करेगा ना। अगर सब तो यही करता भी है, जो स्मार्ट है, जो जानता है इसको बनाने, वो सीधे करेगा। 7 से 49 9, 49 के लिए 9, ठीक है, 9 में 8 जाएगा, सॉरी 8 8 64, 4, 9 में 4 जाएगा 5, यहाँ 7 है 5 बचा, ये उत्तर नहीं। ये दिमाग में लगाएगा, वो देख के आंसर देगा। 6 के 36, 6 लेगा, इकाई मन में सोचेगा। 27 से 49 9, अब देखो ये 6 में 9 नहीं घटेगा तो उधर अंक तो रहा होगा ना, तो उसको मान लेगा ये 16, 16 में 9 जाएगा 7, 7 बच गया, इकाई अंक ये 7 बच गया, ये आंसर लग रहा है। फिर वो इधर दिमाग थोड़ा सा लगा लेगा, 5 25 6 के 36, 25 को ना 15 मानेगा वो, 25 जो है 25 का जो 5 लिखेगा, 36 का 6 लिखेगा, तो पैसा इधर कोई अंक रहा होगा तो पैसा लगा तो ये 15 हो जाएगा, 15 में 6 जाएगा 9, इकाई 9 नहीं है। फिर यहाँ पे 23 है, 3 का स्क्वायर करेगा 9 और 4 का स्क्वायर 16, 9 में 16 यानी कि 6 लेगा, 9 में 6 जाएगा 3, इकाई 3 नहीं है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। ये सीखना है आपको, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर देखो ये वाला कैसे बनेगा। कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात बोला है 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, तो उन दो संख्याओं के वर्गों के बीच अंतर कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है। क्या करोगे इसको बनाने के लिए, आपको यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है ना, तो इसको मान लो, एक को x मान लो और एक को मान लो 5x, ठीक है। अनुपात में जब भी रहता है उसको x में इंडिकेट करते हैं, क्योंकि वो कौन सी संख्या पता नहीं है,
बहुत बड़ी संख्या होगी, छोटी संख्या होती है x में इसको डिनोट कर लेना। उसका गुणनफल 320 है तो गुना लगा दो बराबर 320 लिख दो। अब उन संख्याओं के वर्गों का यानी कि इसमें जो x का मान आएगा कर क्या वर्गों का अंतर निकाल देंगे। तो देखो 5x स्क्वायर हो जाएगा ये गुना करके, अब बराबर हो जाएगा 320। 5 से कटाएंगे इसको, 5 छक 30, 2 बचा 5 चौक 20 64। अब देखो स्क्वायर जब उधर जाएगा यानी कि x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 64, ये स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट चढ़ जाता है और ये हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, 64 का वर्गमूल 8। अब x की वैल्यू अगर 8 आया तो संख्या मिल जाएगा, एक का मान हो जाएगा 8 और दूसरे का हो जाएगा 8 पंचे 40, दोनों संख्या निकल गया। और कहता है इन दोनों संख्या के वर्गों के बीच अंतर क्या होगा, यानी कि 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और अंतर करेंगे 10 में 4 जाएगा 6, 9 में 4 जाएगा 5, सॉरी 9 में 6 जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5 और ये 1536 इसका आंसर आएगा इसी नंबर। ठीक है, तो इसी विधि से इसको बनाना जल्दी बना पाओगे। ठीक है, इसके अलावा दूसरा कोई तरीका यहाँ काम नहीं आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो। देखिए कहता है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्या का मान क्या होगा जिनके वर्गों का योग 145 है, और वो दोनों संख्या आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 8 9 6 7 13 14 9 10 दिया हुआ है ना। आप क्या करो ध्यान से समझो कि अगर हमको वर्गों का योग चाहिए तो इकाई अंक अगर 5 दे देगा, सिर्फ हमको इकाई अंक अगर 5 दे देगा तो वही उत्तर होगा। अब कहोगे 2 गो अगर ऑप्शन दिया, जनरली कभी कभी 2 तो देगा ऑप्शन, तो 2 गो देगा तो चेक कर लेंगे उन दोनों को। ठीक है, तो इसका देखो 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 64 का इकाई अंक 4, 9 का स्क्वायर क्या होता है 36, 36 का इकाई अंक क्या हो जाएगा 6, 6 और 4 को जोड़ते हैं 10 का 0 इकाई अंक आया। ये क्या आया इकाई अंक, सिर्फ हम देख चेक कर रहे हैं इकाई अंक यहाँ पे 5 है, यहाँ 0 आ रहा है तो ये उत्तर नहीं हो सकता है। दूसरी बात 64 9 नमा, अरे रे रे छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, 88 64 का 4, 9 9 81 की 1, 4 और 1 5, ये इकाई अंक 5 दिया, लेकिन जोड़ लो ना ये तो आसान है जी। ठीक है, तो 4 1 5, 8 और 6 कितना होता है 145, यही तो उत्तर है। ठीक है, उत्तर यही है और हम दिमाग उधर लगाने जा रहे थे। ठीक है, आसान लगा, क्या किए यहाँ 9 नमा क्या कर दिए थे पता नहीं, 9 नमा 81 की 1, ठीक है 81 की 1, 88 64 का 4, इकाई अंक 5 दे दिया, ये उत्तर। अब देखो यहां से चलते हैं इधर से, तब समझ में ज्यादा आएगा। सर 0 का स्क्वायर 0 और 9 का स्क्वायर 81, 81 और यानी कि 1 और 0 जोड़ेंगे तो होगा 1, 1 तो है नहीं तो ये उत्तर नहीं होगा। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 6, 3 का स्क्वायर 9, देखो ये भी दे रहा है 9 और 6 15 की 5 हासिल 1। ठीक है, इसका मतलब ये भी दे रहा है अगर आपका, तो हमको इसको चेक करना पड़ेगा। और योग क्या देखो 13 का स्क्वायर होता है 169, ये तो सीधे 145 से आगे भाग गया। ठीक है, तो इतना बड़ा मान तो हो ही नहीं सकता, ये दिमाग खुद कहेगा आपका। ठीक है, और ये वाला देख लो चचा के 36 की 6 और 37 49 का 9, 9 और 6 15, ये भी दे रहा है 5। ठीक है, एग्जामिनर बहुत तेज है। ठीक है, वो आपको पूरे करवा के ही छोड़ेगा। तो यानी कि आपने इतना दिमाग अगर देखो पूरा अगर वो करवा रहा है तो हम पूरा चेक करेंगे। 6 के 36, 37 49, 9 6 15 की 5 हासिल 1 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, तो ये 85 हुआ, यहाँ 145 होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला 64 81 सही है, ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, देखो 22 नंबर सवाल क्या कहता है, 22 नंबर बनाओ तो इसको कहता है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अगर बनाने जाओगे ना, माने कि 3 लगातार विषम संख्या तो दिया है 19 21 23, ये सब 3 है विषम संख्या ही है, चारों ऑप्शन वही है, लेकिन आपको दिमाग ये वही करना है कि इकाई अंक हमारा 5 कौन दे रहा है, ये इकाई अंक हमारा 5 कौन दे रहा है वो देखना है। तो देखो हम चेक करते हैं, 9 का स्क्वायर 81 का 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, हाँ प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 1 11, यहाँ 5 है, यहाँ 1 11 का 1 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा,
यही चेक करना एग्जाम में, बिना पेन चलाए हो जाता है। 27 का 9 प्लस 9 9 81 का 1 प्लस अरे 1 9 10 1 11, यहाँ 5 है, यहाँ 11 का 1 आया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर 25 की 5, 3 का स्क्वायर 9 अरे 1 9 1 10 5 15 की 5, ये दे रहा है, ये उत्तर हो सकता है। ठीक है, ये वाला चेक करते हैं। 9 50 25 की 5 37 49 का 9 9 और 5 14 14 और 9 23 का 3 निकालेंगे, 3 दिया, ये भी उत्तर नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से सोचना है एग्जाम। ठीक है, आप अगर लगातार 3 विषम संख्या के वर्गों का योग 1595 करोगे और उस तरह से बनाओगे जो बुक में आपका बनाया होगा, बुक में बनाया होगा x x प्लस 2, 3 तो संख्या लिखना होगा, और x प्लस 4। ठीक है, देखो सम संख्या रहे या विषम संख्या मानते इसी तरह है। ठीक है, इसी फॉर्म में, और विषम संख्या के वर्गों का योग यानी कि इसके वर्ग का योग प्लस इसके वर्ग का योग प्लस इसके वर्गों का योग बराबर 1595 है। आपका बुक में शायद ऐसे बनाया होगा, इससे बना के देख लेना, आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए जो बता रहे हैं उसको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या कहता है। 23 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, और आपको मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि दिखे आपको। क्या कहता है कि 20 को 2 इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग 232 हो, दोनों भागों का मान क्या होगा। ठीक है, ए भैया दोनों भाग तो लिखा है ना, 6 और 14 20 होता है, 8 12 20 होता है, 4 16 20 होता है, 10 10 20 होता है, दोनों भाग लिखा हुआ है। अब कहता है क्या कि इनके वर्गों का योग 232, इकाइयों को 2 देना चाहिए जोड़ के। ठीक है, 6 के 36 का 6 अब प्लस 4 का स्क्वायर 16 6 6 12 की 2 दे तो रहा है। अब क्या ये यही आंसर तो हो सकता है तब। अब ये वाला चेक करते हैं, 64 अब प्लस 2 दूना 4 4 4 8 नहीं दे रहा, ये आंसर नहीं होगा। 16 4 का स्क्वायर 16 की 6 और 6 के 36 का 6 6 6 12, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो ये भी उत्तर हो सकता है, और ये तो नहीं दे रहा है, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दो में से कोई एक होगा, तो दोनों को चेक कर लो ना। 14 का स्क्वायर होता है 196 और 6 के 36, इसको जोड़ेंगे तो 232 हो रहा है। 6 6 12 2 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1 1 1 2 232 दे रहा है, इसका मतलब यही उत्तर है। ठीक है, ये नहीं देगा। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 4 का स्क्वायर 16 6 12 की 2 हासिल 1 5 6 1 7 272 दे रहा था, ये आंसर नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनता है ये सब सवाल। आप कहोगे कि सर इसको दूसरे तरीका से, तो x मानोगे फिर 20 माइनस x करोगे और उसका वर्ग करोगे तो काफी समय लगेगा, तो वो चीज नहीं करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। कंपटीशन जो कहता है वो सीखो। अब देखो कहता है कि वे 2 प्राकृत संख्या क्या है जिनके वर्गों का योग 52 है। ठीक है, तो वो 2 प्राकृत संख्या क्या है, तो प्राकृत संख्या एक यहाँ दिया यहाँ, और वो उनके वर्गों का योग 52 होना चाहिए। तो इसका 2 का स्क्वायर क्या होता है 9 प्लस, मतलब कि ऑप्शन से कर लो 27 49। अब जोड़ो 9 9 18 की 8 हासिल 1 4 1 5 58 दे रहा है मेरे भाई, यहाँ 52 आना चाहिए, ये आंसर नहीं हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 अब 25 9 5 14 34 दे रहा है भाई, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ तो ये हो जाएगा तब। 4 का स्क्वायर 16 अच्छा जाके 36, ये देख लो 12 3 4 1 5 52 उत्तर। ऐसे बनता है सब सवाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 2 संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्या 3:4 के अनुपात में छोटी संख्या का वर्ग कितना है। एक बात बताओ, 2 संख्या के घनों का अंतर अगर 999 है, लास्ट सवाल है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक संख्या मान लेते हैं 2 संख्या के घनों का अंतर 999 है, और संख्या तो दिया है ना 3:4, तो एक मान लेते 3x का क्यूब और माइनस, अब देखो बड़ा वाला पहले लिख लो 4x, क्योंकि अंतर में हमेशा बड़ा आगे लिखना है। ये बराबर बोला है 999। ठीक है, तो 4 का क्यूब 64x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 9 का क्यूब 3 का क्यूब 27x क्यूब हो जाएगा, और बराबर 999। ठीक है, अब देखो 64 में 27 घटाओ, 14 में 7 जाएगा 7 बचेगा, 5 में 2 जाएगा 3 बचेगा, 37x क्यूब बराबर हो जाएगा 999। यहां तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब एक चीज सिखाते हैं, ये जब भी यहाँ क्यू रहे ना, जब भी यहाँ क्यू रहे, ये जब भी कटेगा ना तो क्यूब के फॉर्म में कटेगा। हो सकता है क्यू क्या क्या होता है पता है, 1 का क्यू 1, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 9, 1 का क्यू 2 का क्यू
3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 5 का क्यूब कितना होता है 125। ठीक है, इस टाइप का मतलब यही सब में कुछ कटेगा। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ, अगर हम इसी तरह से सोचेंगे कि देखो ध्यान से, अपना ऐसे भी सोच सकते हो कि 10 बार में इसको अगर हम कटाते तो 370 होगा, तो कटेगा नहीं। 20 बार में कटाएंगे तो 370 370 300 300 600 और 70 70 140। ठीक है, 740 कटेगा नहीं। इसका मतलब 20 बार से आगे जाना पड़ेगा, और 20 बार से आगे में एक संख्या है 27, 20 से आगे। ठीक है, जो किसी ना किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है ये? ठीक है, अरे भाई 3 का क्यूब 27 लिखना था, ये कहाँ आज दिमाग में रहा। 3 का क्यूब 27। ठीक है, तो 27 यानी कि अगर है ये, तो इसका मतलब ये ना पक्का 27 से कटेगा। ये ना आपको यही चीज सीखना है कंपटीशन में कि ये अगर क्यूब है तो पक्का 27 बार तो नहीं कट रहा है। ठीक है, और वो दिमाग लगा लेना, या फिर इसको 27 से गुना करके एक बार चेक कर लेना। 27 49 की 9, देखो 9 दे रहा है, हासिल 4। ठीक है, 7 21 7 दूना 14, 21 14 और हासिल आपका कितना था 4 था, तो 4 4 8 1 9 2 और 1 3, यानी 39 की 9 हासिल 3, फिर 3 दूना 6 और 3 9, देखो दे रहा, इसका मतलब 27 हो गया। अब ये 3 इधर जाएगा तो क्या पड़ेगा 27 का क्यूब हो जाएगा ये, यानी कि क्यूब रूट। अब ये हो जाएगा हमारा किसका होता है, ये 3 का होता है, यानी कि मान आया हमारा 3। अब 3 आया तो छोटी संख्या का वर्ग कितना है, तो छोटी संख्या 3 माने हो, ये वाला है, तो 3 तिया 9, यहाँ पे गुना करेंगे, और 9 का स्क्वायर 81, तो छोटी संख्या। अब समझ में आ गया ना, छोटी संख्या क्या है, छोटी संख्या बराबर है 3x बराबर, यानी कि 3 गुना 3 बराबर हो जाएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81। ठीक है, थोड़ा राइटिंग देखो ऐसे पकड़ के लिखते हैं जल्दी जल्दी ना, तो राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत होता होगा, लेकिन अच्छा से भी लिखते हैं, लिख सकते हैं। कभी कभी सोचते हैं कि ये तो अच्छे से लिख दें, नहीं इस तरह से 3x यानी कि बराबर 3 गुना 3 बराबर 9, यानी कि 9 का स्क्वायर बराबर 81 आंसर। ठीक है, आया समझ में? तो ये था टाइप 2। अब देखो टाइप 3 का हम स्लाइड यहाँ लगा दिए हैं, यानी कि तीसरा टाइप का हम एग्जाम्पल पहले पढ़ाएंगे, योग अंतर और गुना पर आधारित प्रश्न, और ये सभी उत्तर यानी कि क्रम से आपको मिल जाएगा पहले एग्जाम्पल के साथ ये सारे सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बता दो कि समझ में आया या नहीं, और कौन सा सवाल समझ में नहीं आया ये भी कमेंट कर देना, ताकि हम उसको फिर से अगर पिछला अगला वीडियो में पिछला क्वेश्चन को लेके चलेंगे कि हाँ ये सवाल आपको समझ में नहीं आया, तो हम वहाँ पे अच्छे से बताएंगे। तो इतना ही था आज का क्लास में, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं इसी को लेके। जय हिंद, जय भारत।